जिसे सबने झाड़ू वाला समझा, वही निकला जीनियस। शहर के एक बड़े और नामी स्कूल में हर दिन बच्चों की चहल पहल रहती थी। बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे वहां पढ़ते थे। उसी स्कूल के कोने में सुबह सबसे पहले आने वाला एक छोटा सा लड़का भी होता था। नाम था आरव। आरव उस स्कूल में पढ़ता नहीं था, वो वहां सफाई का काम करता था। उसके हाथ में हमेशा झाड़ू होती थी, कपड़े साधारण और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन स्कूल के बच्चे उसे कभी इंसान की तरह नहीं देखते थे। जब भी वो क्लास के बाहर सफाई करता, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, हंसते, उसे झाड़ू वाला कहकर बुलाते। आरव चुप रहता, बस हल्की सी मुस्कान देकर अपना काम करता रहता। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो रोज क्लास के बाहर खड़े होकर अंदर पढ़ाई सुनता था, खासकर मैथ्स। उसे नंबरों से प्यार था। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ। सभी बच्चे ऑडिटोरियम में जमा हुए। स्टेज पर स्कूल के सबसे सख्त मैथ्स टीचर खड़े थे। उन्होंने बोर्ड पर एक बहुत ही मुश्किल सवाल लिखा, ऐसा सवाल जिसे देखकर अच्छे अच्छे टॉपर भी घबरा जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी इस सवाल को हल करेगा उसे खास इनाम मिलेगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बड़े बड़े होशियार बच्चे भी उस सवाल को देखकर डर गए। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। तभी पीछे खड़ा आरव, जो सफाई कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी की नजरें उस पर पड़ गईं। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंचा, पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। अरे ये झाड़ू वाला क्या सवाल हल करेगा? इससे तो झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर वही शांति थी। टीचर ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अगर वो सच में हल कर सकता है तो कोशिश करे। इतने में प्रिंसिपल भी वहां आ गए। उन्होंने माहौल देखा और फिर कहा, अगर ये लड़का इस सवाल को हल कर देता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब ये मजाक नहीं था, सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। आरव ने धीरे से चौक उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, एक एक स्टेप पूरी शांति से, बिना रुके। पहले लोग हंस रहे थे, फिर धीरे धीरे उनकी हंसी बंद हो गई। अब सब ध्यान से देखने लगे। टीचर की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहा था, वो परफेक्ट तरीके से कर रहा था, जैसे कोई प्रोफेसर करता है। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा सवाल हल कर दिया और आखिर में जवाब लिखकर पीछे हट गया। पूरा हॉल एकदम खामोश था। टीचर आगे बढ़े, उन्होंने जवाब चेक किया और जैसे ही उन्हें समझ आया, उनके हाथ कांप गए। जवाब बिल्कुल सही था। सिर्फ सही ही नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट तरीके से हल किया गया था। अब वही बच्चे जो उस पर हंस रहे थे, खड़े होकर उसे देख रहे थे, जैसे उन्होंने पहली बार उसे इंसान समझा हो। प्रिंसिपल स्टेज पर आए और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने ऐलान किया, आज से ये लड़का सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, ये स्कूल का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। सालों का अपमान एक पल में इज्जत में बदल गया। बाद में पता चला, आरव के पिता एक समय के बहुत बड़े मैथ्स टीचर थे, लेकिन एक हादसे के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आरव ने किताबों के बिना सिर्फ सुन सुनकर खुद को तैयार किया था। उस दिन के बाद वही स्कूल जिसने उसे नज़रअंदाज किया था, उसी ने उसे स्कॉलरशिप दी। वही बच्चे जो उसे झाड़ू वाला कहते थे, अब उसे जीनियस बुलाने लगे। और कहानी का सबसे बड़ा सच ये था, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या काम से मत आंकना, क्योंकि कभी कभी सबसे चमकदार दिमाग सबसे साधारण जगहों पर छिपे होते हैं।